थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। मस्त राम मस्ती में हरिओम तुम्हारे चरणों में, हरिओम तुम्हारे चरणों में। मस्त है सारा जीवन हो, मस्त है सारा जीवन हो। हरिओम तुम्हारे चरणों में, मस्त है सारा जीवन। मस्त राम मस्ती में। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। जीवन का आनंद लेना हो तो अकेले मस्त रहिए और प्रकृति के साथ आनंदित रहिए। ये देखिए मेरे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, मेरे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। में माइक नहीं लगाया हूँ इसलिए बाहर की आवाज़ आ रही है और मुझे लाइट में दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो आनंदित रहिए। और मैं ये पैदल वॉकिंग कर रहा हूँ, 2 किलोमीटर मैं पैदल वॉकिंग करूँगा। उसके बाद पीछे से मेरी बस आ जाएगी और फिर मैं बस पकड़ के चला जाऊँगा। मस्त रहिए, हाँ फिर मिलेंगे। जय श्री राम। यहाँ से सूर्य की लाइट पड़ रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे कैसा वीडियो बन रहा है। स्क्रीन हमें दिख नहीं रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये ज़मीन देखिए, इधर समुद्र है और जस्ट इसके रोड के ठीक इस तरफ समुद्र है। ये देखिए जस्ट रोड को टच करता हुआ दोनों साइड में समुद्र है। ये है पॉइंट जहाँ से हम आ रहे हैं, लास्ट पॉइंट। तो इस तरह से रामेश्वरम से ये 25 किलोमीटर से डिस्टेंस पे है और ये 25 किलोमीटर से मात्र 100 मीटर चौड़ी एक ज़मीन की लेन यहाँ तक आती है और यहाँ से 16 किलोमीटर इस साइड में लास्ट पॉइंट अशोक चक्र बना है। यहाँ से 16 किलोमीटर श्रीलंका है, नियर अबाउट 14 और 16 किलोमीटर्स। अब आप देखिए ये तो पहले तो एक बार मैं बहुत पहले आया था, तो वहाँ आप ये देख रहे हैं वो धनुषकोटी गांव बोला जाता है। दैट इज़ द विलेज ऑफ धनुषकोटी।
धनुषकोटी विलेज, और धनुषकोटी विलेज से ये करीब करीब 2 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर से ये यहाँ तक पॉइंट आता है। तो उससे करीब करीब 5 किलोमीटर पीछे तक रोड थी, और फिर वहाँ से या तो पैदल यहाँ तक आइए, और या तो समुद्र के किनारे किनारे जीप चलती थी, वो पैसा बहुत लेते थे, और उस धनुषकोटी गांव तक लाके ही दर्शन कराते थे, और उससे आगे यहाँ तक नहीं आते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस रोड को बनवाया, और तो ये बहुत एक लकी पॉइंट है। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि रामेश्वरम से 25 किलोमीटर 100 मीटर चौड़े ज़मीन की एक लेयर श्रीलंका की तरफ आई हुई है, और इसी से राम जी ने अपना पुल बना के श्रीलंका पे आक्रमण किया था। और व्हेन यू कम हियर फ्रॉम द रामेश्वरम, देन जब आप रामेश्वरम से यहाँ आएंगे तो बीच में 2 तीर्थ आता है। एक जगह राम जी ने अपनी जटा को धुला था, वहाँ का जल बहुत उत्तम है, आप जाके वहाँ से जल पी सकते हैं। और उसके बाद विभीषण तीर्थ, तो जटा तीर्थ और विभीषण तीर्थ के बाद फिर ये धनुषकोटी आ जाता है। पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ से श्रीलंका 16 किलोमीटर रह जाता है। इसको धनुषकोटी बोलते हैं। और इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसका लिंक आपको दे दूँगा। इस बार मैं माइक और ट्राइपॉड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ समुद्र में उतरना था मुझे, वहाँ जगह नहीं है। इस तरफ जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ जल भरा था, और इस साइड में सूखा था, और ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का जल था, लेकिन इस बार यहाँ बहुत ज़्यादा जल है। तो ये समुद्र है, अपना एक्टिविटीज़ इसमें होती रहती हैं। और इसके सामने एक आप देखोगे आइलैंड है, बन गया है। तो ये वैसे रियलिटी ये है कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि यहाँ से श्रीलंका तक समुद्र जो है बहुत उथला है। अधिकतम गहराई 30 फीट है। तो रामायण में भी वो उल्लेख है ना कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ऊपर आया है, जिस पे हनुमान जी रेस्ट किए हैं। तो उसका तात्पर्य यही है कि बीच में कहीं न कहीं एक पहाड़ी की लेयर गई हुई है श्रीलंका तक, और वो कहीं कहीं उथली हुई है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इस समय यहाँ से 200 मीटर आगे ज़मीन जो है एकदम खाली हो गई है, आइलैंड बन गया है। जबकि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए आइलैंड हो, पता चला कल परसों नरसों में यहाँ जल आ जाए। तो ये है आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अब आप पहले वीडियो में मैं जहाँ उतरा था, पहले जब आया था, जो आप वीडियो में देखे, उसका लिंक मैं दूंगा। आपको दिखाता हूँ वहाँ कितना जल आ गया है। ये देखिए, यहाँ से मैं नीचे जाकर और यहाँ तक टहला था, लेकिन यहाँ इस समय इतना जल है कि यू कैन नॉट गो देयर। तो ये समुद्र उथला है, यहाँ कभी कहीं जल आ जाता है, कभी कहीं जल नहीं। हाँ, ये पहले बताया था कि आप देख लीजिए, ये रोड आया हुआ है, इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है। और ये 25 किलोमीटर है रामेश्वरम से, 25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रामेश्वरम। तो ये एक 100 मीटर की ज़मीन की लेयर यहाँ तक आई हुई है, और यहाँ पे आके यहीं से राम जी ने अपना पुल श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, उसी पहाड़ के नीचे। और पुल के विषय में यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा एक्सप्लेन है उसका।
I am in this bus. From the Agni Tirth, which is called Agni Tirth. Agni Tirth is the beach of Rameshwaram temple. 2-number bus is going to the Dhanuskoti. So this bus have come. Now I am starting to journey to Dhanuskoti, which is 25 kilometers from the Agni Tirth. Agni Tirth is the Rameshwaram temple beach. Thank you. பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளையும் பெரியோர்களையும் அருகாமையில் அமர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கனம் ஆணையாளர் ராமேஸ்வரம் நகராட்சி. பொருட்கள், பேக், செல்போன், நகைகள், பர்ஸ் ஆகியவற்றை கவனமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளையும் பெரியோர்களையும் அருகாமையில் அமர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். जालोर डिस्ट्रिक्ट. वेरी गुड. एक इलाका मेरा श्रीकाकुलम में है. कुल्लम केरला में नहीं, उसमें आप आंध्रा में विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम. श्रीकाकुलम राकेश राका. And you are coming from? तीर्थ यात्रा पे आए. Yes. Coming from? ये राम झरोखा स्थान है और यहीं पर राम जी रुके थे और नीचे उनकी सेना रुकी थी. और यहाँ से पूरा रामेश्वरम दिखाई देता है. ये है और प्रतीक के रूप में मंदिर बना दिया गया है राम जी का. पूरा रामेश्वरम दिखाई दे रहा है.